हेलो दोस्तों, आपने वेद और पुराण बहुत पढ़ा होगा। क्या आपको मालूम है शंकर भगवान का जन्म कैसे हुआ? नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को स्वयंभू माना गया है। अर्थात शिव पुराण के अनुसार शंकर भगवान को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु को स्वयंभू माना गया है। और इनका जन्म क्यों हुआ ये भी आपको बताते हैं कैसे हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए। जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। बताए गए हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में ही रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि उनका क्रोध जल्द शांत नहीं होता। शंकर भगवान का शंकर भगवान की जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो और स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे जिसका कोई भी ओर छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए से भगवान शिव प्रकट हुए। और शंकर भगवान की बाल लीला के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की तथा अचानक उनकी गोद में रोते हुए शंकर भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो शंकर भगवान अपने बाल लीला में बड़ी मासूमियत से कहे कि मेरा नाम ब्रह्मा नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। आप मुझे कुछ नाम बताइए जो मेरे लायक हो। तब ब्रह्मा जी अपने मुख से बोले, हे शंकर भगवान, आपका नाम मैं रुद्र रखता हूँ, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने अपना दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप करने के लिए ब्रह्मा ने उन्हें 8 नाम दिए और शिव के 8 नामों में से रुद्र, शव, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। और भी कुछ हैं जो आपको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसके बारे में हम और आपको कुछ बताते हैं, तो सुनते रहिए आप। शंकर भगवान के जन्म लेने के कारण इस प्रकार हैं। ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाम पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूप जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया कि मैं आपके
कुल में जन्म लूँगा जल्द ही। और विष्णु पुराण के अनुसार कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधुकैटभ राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान में आया कि मुझे शंकर भगवान ने यह वरदान दिया था कि मैं जल्द ही आपके कुल में जन्म लूँगा। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और शंकर भगवान या तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के गोद में वह प्रकट हुए बालक के रूप में। तो गाइस ये थे शंकर भगवान कि कैसा पैदा हुए। तो गाइस कैसा लगा फैक्ट्स कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हो फटाफट से लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। ये था सावन का कुछ शंकर भगवान की स्पेशल बातें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।